अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थान्तोऽपि वा यस्वरे पुण्डरीकाक्षं शवायानन्दरसुजे पुण्डरीकाक्ष पुनातु हरि ओं विष्णुः विष्णुत्राचम्यः। हरि ओं स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति चोरितमेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो खलीपयो दिगन्तरिक्षे पयोदाः पयोतिः पतितः चन्द्रवयं विष्णोरराटमसि विष्णोः सुलं प्रयतो विष्णोः शूरसि विष्णो द्रवोऽसि वैष्णवमसि विष्णुवैत्वा अग्निर्देवता वहतो देवतः सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो प्रियपतिं गवामहे निधीनां तव निधिपतिं गवामहे वसो ममाहं जानिकर्धमा त्वमजासि गर्भधर्मा अम्बे अम्बिकें बालिके नमानेति कशन शश्वत्यशुकः सुभद्रिकां कां पीतवासिनीं स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अति नमस्कार बस हरि ओं स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। मात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। भूमि वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्नारायणाय नमः। जगदम्बिकाय नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकाय नमः। हरि ओं विष्णु नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाः प्रवर्धमानस्य अस्य ब्रह्मणो हनि द्वितीयपहरार्धे श्रीश्वेतबरहकल्पिः वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यवर्ते एकदेशान्तर्गत के मूलतः निवासिना उत्तराखंड राज्यांतर्गत के पौड़ी जनपद मंडलांतर्गत मध्य अमुक पट्ट्यांतर्गत के बिचला बदलपुर पट्ट्यांतर्गत के अमुक नामे शुभ ग्रामे हैं सिरफाड़ी नामे सुग्रामे गुण विशेषण विशिष्टयामः। एकादश्यां शुभ पुण्यतिथौ कश्यप गोत्रोत्पन्नः स्वस्ति श्रीमान श्रीः मंगल सिंह नेगी जी परमणः तस्य भामामि भार्यामः अखंड सौभाग्यवती नाम्नी दिव्यायाः अखंड सौभाग्यवती नाम्नी दिव्या विमला देव्यायः तस्यात्मजः ज्येष्ठ पुत्रः स्वस्ति श्रीमान श्री दर्शन सिंह नेगी जी सरबर्मणः तस्य भामामि भार्यम् अखंड सौभाग्यवती नाम्नी दिव्यायः शशि नाम्नी दिव्यायः तस्यात्मजः ज्येष्ठ बालिकायामः प्रियंका नाम्नी बालिकायां कनिष्ठ बालिकायामः इशिका नाम्नी बालिकां तथांच तस्य गोत्रस्य शबन्धु बान्धव सहितस्य सुरति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिवृद्धतापोपशमनार्थम विशेषतयः गृहे सुख समृद्धिकरणार्थे यशवृद्धिकरणार्थे धनवृद्धिकरणार्थे सर्व सौभाग्य प्राप्त्यर्थे व्यवसाय क्षेत्रणार्थे विद्या बुद्धि क्षेत्रे उत्तरोत्तर वृद्धिकरणार्थे हे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथायांतर्गतेन गणेश अंबिका पूजनम कलशवर्ण देवता ओंकार श्री षोडशमात्रिका देव्या पूजन तदंगत्वेन सालिग्राम भगवान देवता ध्यान पूजन अभिषेक तदंगत्वेन सत्यनारायण व्रत कथायां च अहंकारे से वयं करिष्यामहे। ओम जाग्रतो
जी का ध्यान। हरि ओम गणानां त्वेति प्रजापतिर्वस्तु छन्दो गणपतिर्देवता गणपति आवाहने पूजने योगः। ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे पुष्पो ममाहं जानिगर्भमादं महागं गणपतये नमः। अम्बे अम्बिकें वारिके नमः नैतिकशं सशब्दशुभा शुभद्रिकां कां पीतवासिनीं जगदम्बिकाय नमः। आसनार्थी अक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम सर्वायामि ब्रह्मणा बन्धमानः सदा शास्त्रे यजमानो अहिर्भयमानो परमेह बोधिरुषं समान आयुः परमोखीः अपां पतिवरुणाय नमः। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रिता मूले तस्यो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षोतु सागरः सर्वे सप्तति पूर्वसुन्दरः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तरुणा अंगी च सहिता सर्वे कलशस्तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करी तदा संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोज्वं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारस्ते ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः। ओम श्री शते लक्ष्मी शपत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनोऽप्यात्तम् ईशान्यकाणं मयिकाणं सर्वलोकं मयिकाणः। ओम श्री नमः। आद्यलक्ष्मी नमः विद्यालक्ष्मी नमः योगलक्ष्मी नमः भोगलक्ष्मी नमः अमृतलक्ष्मी नमः सत्यलक्ष्मी नमः सौभाग्यलक्ष्मी नमः। गौरी पद्मा सचे मेधा सावित्री नंबर 1 तो सभी करना चाहते हैं। भगवान नारायण का ध्यान, विष्णु भगवान जी का ध्यान। हरि ओम ससंगचक्रं सकिरीटिकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहीक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं शिरसा चतुर्भुजं शरणमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं शिवगिरिं शरण्यं वृतपालोतं वन्दे चरणारविन्दम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमन्नारायणाय नमः। हरि ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पादयोर पाद्यम थोड़ा आगे हरि ओम पादयोर पाद्यम हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वं स्नानं जलं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्रीमन्नारायणाय नमः। पय स्नानं अयोम मन में नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। अयोम पयः कोखदि कुमयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयसभिः प्रतिशः सन्तुमयं श्रीमन्नारायणाय नमः। पय स्नानं समर्पयामि। पय स्नानं ते शुद्धोदकास्मि देवशतवाशमितुः उपसविष्णोर्बाहुभ्यां पूष्णोपसाभ्यां दधिस्नानं ओम दधिचामो अकारितं विष्णोरसवाजिनः सुरभिनो आयुङ्कितानिकतः श्रीमन्नारायणाय नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानं ते शुद्धोदकास्मि देवशतवाशमितुः उपसविष्णोर्बाहुभ्यां पूष्णोपसाभ्यां श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्धोदकास्मि ते घृतस्नानं ओम घृतं निमित्ते घृतमस्य योनिकृतेसितो घृतं वसदाम घृतं निमित्ते घृतमस्य दाम घृतो। ओम भूर्भुवः श्रीमन्नारायणाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानं ते शुद्धोदकास्मि देवशतवाशमितुः उपसविष्णोर्बाहुभ्यां पूष्णोपसाभ्यां मधुस्नानं ओम मधुवातारितायति मधुचरन्ति सिन्धवा माधिनः सन्तो हरिः मधुनक्तुं कवचो मधुपाठिवङ्गजः मधुभ्यो रसनः पितामहमानो वनस्पतिमन्वा असुसूचः माधिगावो भवन्तु नः श्रीमन्नारायणाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानं ते शुद्धोदकास्मि देवशतवाशमितुः उपसविष्णोर्बाहुभ्यां हरि ओम सहस्रशिरेका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सर्वमिदं सर्वतः ब्रह्मपुरुषः एवेदं सर्वं च भूतं च भाग्यमतां श्रीतानं जगन्नेनाथो हरि एतावान् च मे मातो जान्यात् पुरुषः वादौ च भूतानि चत्वारचामतं देवीतवादौ गौरव पुरुषः वादौ देहा वत्मनः ततो विपं विराजसासनान् संयमि ततो विराजदायत विराजो हरि पुरुषः च जातो चरिततपसा भूमिमतो पुरः तस्मादयात उतः तं राज्यं मातुसान्तके वायुव्यानारण्ये सुसंगतां भग्निकरं पर्वते लक्ष्मीनचतां पठिमि आदित्यवर्णे सप्तोदिजातो ब्रह्मपुरीतो विष्णुपुरीतो चाकलां तन्तं मान्द्राय बाह्य लक्ष्मी वै मान्दे सदा कीर्ति चामञ्जनादा प्राप्तो विष्णुराज में कीर्ति मतिमदास्मि सत्युवाचामराम चुट्युवाचामराम जेष्ठानस्य नाट्यं नमः भूतिं समन्विता सर्वान् रूपे ग्रहगन्धद्वारं राधकामित पुष्टान्तरिश्रीं तलिन्द्र भूतानां तान् होपयस्य मनसा मातुं वाचा सत्यमति मे कुरुना भूमनि तमे श्रीराम च कलमेन पुराभूता महितं भवकलं सेवा तमे कुले मातं पदमालिनीं आपादनस्नानि गीता उष्णे देशदेवी मातं प्रेम वाचने कुले आदर पुष्टानि पिग्नां प्रसन्नं पिग्नां पदमालिनीं तन्नां मे लक्ष्मीं जातवेदो मा वा आदामे प्रणिमिषं सुवर्णां मे मालिनीं सूर्यां हेम लक्ष्मीं जातवेदो मा वा तामा जातवेदो रग्मिं मनपकामिनीं विद्यां हेणविन्दे यशं
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारि पादार्पित चित्तवृत्तिः, दद्यादिकं मोहवसादवोचत्, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीमन्नारायणाय नमः। दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अनया पूजया श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वैर्देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्याम शान्तिरेधि, सुशान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की। पक्षु मुनया सर्वे व्यास पौराणिकं खलु। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा। ये नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर। और नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? बोला निमिष बोलते हैं पलक झपकने को। पलक झपकने का समय जितना होता है निमिष मात्र होता है। और इतनी देर में जब भगवान नारायण का चक्र वहां पे रुका तो उसका नाम क्या हुआ? नैमिषारण्य। 88,000 जो ऋषि हैं वो वहां पे जप तप करते थे, लेकिन उस समय जो है राक्षस आदि उनको पूजा पाठ कुछ नहीं करने देते थे। तो भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि भगवान अब हम कहाँ पर पूजा पाठ करें, कहाँ पे ध्यान करें? तो भगवान नारायण ने कहा कि जहाँ पे मेरा ये चक्र रुकेगा वहाँ पे तुम अपना योग ध्यान पूजा पाठ आदि करो। तो आज भी नैमिषारण्य तीर्थ में चक्र तीर्थ के नाम से वह प्रसिद्ध है। पूरा चक्र बना हुआ है। और वहीं पे जो है सुखदेव जी ने जो है भागवत कथा भी सुनाई, जो वट वृक्ष है आज भी वहाँ पे है। तो इसलिए वहाँ का नाम क्या पड़ा? नैमिषारण्य तीर्थ। सूची से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को परम भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? वेद विद्या रहित का मतलब क्या होता है? कि जिनको वेद का भी ज्ञान नहीं है, विद्या से भी अनभिज्ञ है, स्वयं भोजन करे, रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष रूप से कलिकाल में भूमि पर यह मोक्ष का बहुत सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं प्रेत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो पारायण नारायण अर्पणमस्तु। सूची ने कहा, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका दूसरे जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मेरी निर्धनता का छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो, कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। तेरा नारद जी से सत्यनारायण भगवान का हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है वह हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को तथा भगवान को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं और उसे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ग्रहण कर अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन की प्राप्ति होगी उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रहकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया और उस दिन उसको उन लकड़ियों का 4 गुना पहले से 4 गुना धन अधिक मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पत्ते, केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से संपन्न युक्त और संसार के समस्त सुख भोगर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थस्वलं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवविभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां महद्वितीयोपारायण नारायण अर्पणमस्तु। सूची ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे कहिए। राजा ने कहा, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह मां शक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा की वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस व्रत के करने से
निश्चय ही मेरी संतान होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे घर में संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उनकी पत्नी लीलावती सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से उन्हें 10वें महीने में कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह कन्या दिनों दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार से चंद्र शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु ने कहा, हे प्रिय, कन्या के विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बड़ी पुत्र को लेके आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और साधु को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैसे अपने दामाद सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा की उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई रुके हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी व पुत्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों में कहा, हे महानुभाव, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोपारायण श्री नारायण अर्पणमस्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूची ने कहा, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला गया। उसके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या रखा हुआ है? अभिमानी बड़े खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैसे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो।
दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और अच्छा कुछ दूर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्ती आदि देकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी स्वामी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उनकी पत्नी को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद के से नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तुम कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती ने माता के वचनों को अनसुना कर प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सप्तदेव दुष्ट हो गए, उनके पति को नाव से पानी में खो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सप्तदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे पति अवश्य प्राप्त होगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सशंक चक्रम सकिरीटि कुंडलम सपीतवस्त्रम धरसिंदुइकणम प्रहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो पारायण नारायण अर्पणमस्तु। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सूति ने कहा, हे ऋषियों, एक और कथा कहता हूँ। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्यागकर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण की पूजा करते देखा, परंतु राजा अभिमान बस देखकर भी वहां नहीं गया और नहीं भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब वह जान गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यदेव की कृपा से जैसे पहले था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, व्रत सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आगे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सशंक चक्रम सकिरीटि कुंडलम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
भगवान की जय। पहले एका भजन गा लो मैं गावानी आणि आज तुम्हाला यहाँ पे मैं गावानी आणि तुम्ही मुलगाण होता वे आज तुम ले गणे नहीं बस तो धूलाल भी हो गया ना हरिओम शशंकचक्रं सकलकुण्डलं संपूर्णवस्त्रं सरस्वतीचरणं सारवक्षस्थलकोस्मि विष्णु शिरसा विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। करो करो साजो मुझे भजन गा लो बिना अच्छी जो उठा बालून भी अच्छी उठा जा थारा बोलो ये गाल बंद हो भाजी ये भजन तुम्हें करो अदरम कौन सा हो अदरम के भजन में तो ना ये आवाज
आरती कर रहे हो हाँ तो ये बस गाल फेल में ऐसे धूल ज़्यादा खा रहा क्यों नहीं धूल ज़्यादा खाया जरा पंखा ये